अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। इसकी कोई रीज़न है, वजह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो आज हम सीखेंगे सिनेमैटिक लेयर कैसे बनाई जाती है। ब्लैक बार भी अक्सर लोग इसे कहते हैं। अक्सर आपने मूवीज़ और फिल्म मूवीज़ और अक्सर ड्रामाज में भी मैंने मेरे ख्याल से देखा होगा कि वो ऊपर एक ब्लैक कलर की बार आ रही होती है। कैसे बनाई जाती है? तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं और जल्दी जल्दी बनाना सीखते हैं ये किस तरह बनाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं इस वक्त अडोब प्रीमियर प्रो 2018 यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो बेहतर लगे। न्यू प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। यहाँ से जो जिसकी सेटिंग आपके पास है आप उसे रखें, क्योंकि हर एक की अपनी सेटिंग है और अपने मुताबिक वो उसे यूज़ करता है। थोड़ा सा टाइम देगा क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो है। तो ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लेनी एक फ़ाइल। मैं 1080 की एक फ़ाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपने इसे सोर्स विंडो में एक बार प्ले अगर करना चाहते हैं तो प्ले करके देख लें। ठीक है जी, ये मेरी फ़ाइल है। तो अब मैं इसको ब्लैक बार यानी इसे सिनेमैटिक लेयर इसमें लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसमें सोर्स विंडो से टाइमलाइन में, और यहाँ आपके प्रोग्रामिंग भी शो होने लग चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पर अब मैंने इसे देनी है ब्लैक बार, इसमें ऐड करनी है। ब्लैक बार ऐड करने का तरीका ये है, मैं अगर राइट क्लिक करूँ और न्यू आइटम्स में जाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास एक एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लग रहा है तो कोई ऐसा मसला नहीं, आपने यहाँ पर देखना है नीचे बिन के फोल्डर का जो बिन का जो फोल्डर आइकॉन है उसके साथ ही न्यू आइटम्स का ऑप्शन है। तो आप न्यू आइटम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिस तरह क्लिक करेंगे ऊपर आ जाएगा एडजस्टमेंट लेयर। आपने एडजस्टमेंट लेयर को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक उसने उसका सीक्वेंस और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो शो कर दी हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह। तो आप इसे ना ही छेड़ें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक नया सीक्वेंस बनाते हैं उसके बाद जब आप इसमें कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लेता है, मतलब उसी की सेटिंग के साथ अगली चीज़ों की सेटिंग कर देता है। तो आपने इसे यहीं ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर को पकड़ के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है जी, एडजस्टमेंट लेयर के कई फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसका ये काम होता है मेन कि आप एडजस्टमेंट लेयर पे जितने मर्जी इफ़ेक्ट अप्लाई करें वो सारे आपके वीडियोस के ऊपर यूज़ होंगे, लेकिन वो इफ़ेक्ट आपकी वीडियो पे नहीं अप्लाई होंगे, वो आपकी एडजस्टमेंट लेयर पे होंगे। नज़र सारे वीडियो पे आएंगे लेकिन अप्लाई जो हैं वो आपकी एडजस्टमेंट लेयर पे होंगे। अब यहाँ मैं एक ब्लैक बार या सिनेमैटिक लेयर बनाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसमें जो सबसे आसान तरीका है, मैं यहाँ पर आ गया इफ़ेक्ट्स के पैनल में। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपके पास इफ़ेक्ट्स का पैनल है। यहाँ पर आने के बाद आपने लिख देना क्रॉप लिखने के बाद आपने इस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एडजस्टमेंट लेयर पे। देख सकते हैं अब मैं एडजस्टमेंट लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। करने के बाद जिस तरह अब आप देखिए यहाँ पर कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुई। ठीक हो गया। आपने ये एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करना है। जब आप एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी यहाँ पर ये वाइट हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप ऊपर जाके देखें तो इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल लिखा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फौरी यहाँ पर आप देखें, यहाँ इसके मोशंस वगैरह और रोटेशन वगैरह ये सारे इसके ओपेसिटी वगैरह शो हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह या इसकी सेटिंग वगैरह। तो आप इसे इफेक्ट भी कहा जाता है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है वीडियो इफेक्ट्स वगैरह। आपने यहाँ पर क्रॉप की सेटिंग पे आने के बाद जितना आपको अच्छा लगे, ज़्यादातर जो मैंने देखा है फिल्मों में या जिनमें भी इन्होंने ब्लैक बार या सिनेमैटिक लेयर लगाई होती है, इन्होंने 10 पे ही लगाई होती है, 8 पे नहीं। 10 ही टॉप से होता है, 10 ही बॉटम से होता है। अगर आपको कम रखना चाहते हैं कम रख लें, ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रख लें। मैं इस वक्त कर रहा हूँ इसे 10। ठीक है, मैंने टॉप को 10 किया और बॉटम को 10 किया। ठीक है जी, जिस तरह मैंने टॉप और बॉटम को 10 किया तो यहाँ पर अब आपको मेरी सोर्स प्रोग्रामिंग विंडो में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक यहाँ ऊपर सिनेमैटिक लेयर्स बन चुकी हैं, जिन्हें आप ब्लैक बार कह दें या सिनेमैटिक लेयर्स कह लें। ठीक है जी, अब आपको दिखाऊँ एडजस्टमेंट लेयर का क्या फ़ायदा था। आपको एडजस्टमेंट लेयर का ये बेनिफिट था आपको, अब अगर आप यहाँ पर आपको एक आई टोगल नज़र आ रही है, अगर आप इसे ऑफ कर दें तो आपकी नीचे वीडियो वैसे की वैसे। अगर आप वीडियो पे एक इफ़ेक्ट लगाएंगे तो वो मसला ख़राब कर देता है आपका। ठीक है, उसका भी मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं लगाई जाती है, एडजस्टमेंट लेयर पर ही ज़्यादातर लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि यार मैंने यहाँ इफ़ेक्ट से नहीं ये सिनेमैटिक लेयर या ब्लैक बार बनानी, आप इसे फ़ोटोशॉप में भी बना सकते हैं और इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अगर फ़ोटोशॉप साथ ही ऑन कर दूँ
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ताकि समझ आ जाए। अगर कोई यहाँ से नहीं बनाना चाहता तो आप फ़ोटोशॉप में भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा टाइम लेगा मेरा सिस्टम, तो इसे जिस तरह ही ऑन करता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद एक न्यू सीक्वेंस थोड़ा सा अभी लोड होने दे, लेकिन हो चुका है लोड, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक सीक्वेंस लेके रखा है, 19-20-10-80, 19-20-10-80 पंजाबी च कह लो, ठीक है। मैं 300 इस पे इसकी जो रेजोल्यूशन अक्सर 100 कर देते हैं, अगर 72 ही रहने देते हैं, मैं 300 रखता हूँ। आपने भी 300 करनी है तो आपकी मर्ज़ी। मैंने क्रिएट पे चले गया, ठीक है, ये क्लोज़ होगी। अब यहाँ पर आपके पास ये आपको वाइट कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, आपने परेशान नहीं होना, आपने इसे लॉक कर देना, अनलॉक कर देना। अनलॉक करने के बाद आपने इसकी यहाँ पर जो आई है इसे रिमूव कर देना है। आई को रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू जो है क्रिएट अ न्यू लेयर ले लेना है, ठीक है। न्यू लेयर पे जाने के बाद आपने यहाँ से पकड़ना है शेप टूल। शेप टूल में रेक्टेंगल पकड़ लेना है, रेक्टेंगल टूल से आपने इसे पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ पर ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपको ये समझ आ चुकी होगी अक्सरों को कि क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने इसका कलर सुकून से ब्लैक कर देना, ठीक है। ब्लैक करने के बाद जिस तरह ही इसका कलर आपका, एक मिनट, ये मैंने दूसरी यहाँ से सॉरी ब्लैक करना है आपने। यहाँ फिल ऊपर इसका आ रहा है, मैं वहाँ टेक्स्ट को कर रहा था फिल, आपने यहाँ रेड जो कलर है इसे ब्लैक कर देना, ठीक है। ब्लैक करने के बाद जिस तरह ब्लैक कर देंगे आपने इसे रख देना टॉप पे, ठीक है। इसी की कॉपी करनी है ऑल्ट के साथ, जिस तरह अगर आप एडोब प्रीमियर या इलस्ट्रेटर में ऑल्ट के साथ इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं, आपने आर्ट को प्रेस करना है और माउस की मदद से इसकी एक कॉपी ले लेनी है, ठीक है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर आपके पास ये भी एक सिनेमैटिक लेयर ही बन चुकी है। आप अगर इसे फोटोशॉप की फाइल को भी वहाँ ऑन करना चाहते हैं तो हो जाएगी, वरना तो आप इसे Ctrl+Alt+S करेंगे तो आपके पास सेफ वेब का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ पर जाना और PNG 8 पे रख लेंगे, 24 पे रख लें। मैं वैसे 24 पे रखता हूँ हाई क्वालिटी में, तो आप जिस पे भी रखना आपको पसंद है आप वहाँ रख लें। सॉरी, ये मेरे ख्याल से बार मेरी ख़राब हो चुकी है, मैं इसे थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा Ctrl+Alt+S कर रहा हूँ। Ctrl+Alt+S करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर PNG 24 में रख दिया और सेव कर दिया मैंने इसे डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर दिया C के नाम से। यहाँ पर आपके पास ये सिनेमैटिक लेयर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने ऑन कर दिया। अब यहीं से आप इसे पकड़ें और प्रीमियर प्रो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। करने के बाद जिस तरह जहाँ पर आपने पहले एडजस्टमेंट लेयर लगाई थी, मैं इसकी आई को ऑफ करके ऊपर ये सिनेमैटिक लेयर रख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये देखें मेरी यहाँ पर भी वही सिनेमैटिक लेयर लग चुकी है, ठीक है। मैं इसे भी आई को ऑफ करूँगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो वीडियो है वो ओरिजिनल जो है थी वो आपको नज़र आना लग जाएगी, ठीक है जी। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे इलस्ट्रेटर में भी यूँ ही बना सकते हैं, उसे भी PNG में सेव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। तो आज की जो मेरी वीडियो थी इतनी ही थी कि मुझसे कई दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि आप ये कैसे सिनेमैटिक लेयर लगाते हैं। तो इस तरह भाईजान बनती है सिनेमैटिक लेयर। आप फोटोशॉप में बना लें, इलस्ट्रेटर में बना लें, या जिसमें आपको बेहतर लगे। कोरल में भी ये बन जाती है, लेकिन वो पिक्सल्स के इनके प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।